एक बार फिर से आप सभी का द न्यूज़पेपर में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मैं फिर से बाला साहिब गुरुद्वारे में आया हूं। दिखाइए कि ये बाला साहिब गुरुद्वारा है और आज फिर मेरे साथ में सिख कम्युनिटी के कुछ लोग हैं और इनसे जानेंगे। आपको बता दूं कि ये जंगपुरा विधानसभा है। ये दिल्ली में काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और तरविंदर सिंह मारवा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो बीजेपी के सिंबल पर मैदान में हैं, उनके बीच में यहाँ एक बड़ी जंग होने वाली है और ये तमाम लोग जंगपुरा के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि जो तरविंदर सिंह मारवा हैं उनको उनके बारे में यहाँ पे क्या चल रहा है और जो दिल्ली में जो नई सरकार बनेगी 8 फरवरी को, उसके बारे में इनका क्या राय है, क्या इनके विचार हैं। कह रहे हैं कि मनीष जी की आंधी आ रही है, मौसम इसलिए ख़राब है यहाँ पे। आंधी तो मैंने सुना भी आ तो रही है, लेकिन आ रही है कोई गलत काम की आ रही है, वो यहाँ होने नहीं देंगे जी। क्या गलत काम की आंधी आ रही है? जो उन्होंने नशे का रुझान के बारे में सुन रहे हैं कि एक बोतल के साथ एक बोतल देंगे, ऐसा काम हम अपने इलाके में नहीं होने देंगे। तरविंदर सिंह मारवा जी ऐसे नेता है और यहाँ के अच्छे बेटे हैं जिन्होंने अपने पिछोकड़ समय में जब वो एमएलए थे तो यहाँ से जो भी झुग्गी झोंपड़ियों में गरीब लोग रहते हैं उनको कभी आँच नहीं आने दी। उनके लिए बिजली हो, पानी हो, सीवर हो, जहाँ कोई भी एनी प्रॉब्लम हो उनको बड़े प्यार से सुलझाते रहे हैं और वहाँ झुग्गियों में बैठकर काम कराते रहे हैं। किसी को राशन कार्ड की दिक्कत नहीं आने दी, किसी को कोई ब्याह शादी हो, किसी की मौत हो जाए तो वहाँ जाके पहले से हाजिर हो जाती है। ऐसे दिग्गज नेता है यहाँ के, उनको शेर के नाम से पुकारा जाता है। जो मनीष सिसोदिया है वो तो बीगी बिल्ली है। बीगी बिल्ली है जी। डिप्टी सीएम है जी, पहले वो डिप्टी सीएम थे। जो बंदा जेल में चला जाता है उनको डिप्टी सीएम नहीं बोलते, उनको माफिया बोलते हैं। माफिया बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं जी। तो क्या होगा सरदार जी यहाँ पे जब 5 फरवरी को मतदान होगा तो क्या रुझान, क्या किसके पक्ष में समीकरण है अभी तक? 8 फरवरी को बीजेपी का झंडा झूलेगा और पूरी ताकत से, पूरी बहुमत से बीजेपी की सरकार यहाँ आएगी। केजरीवाल ने आज घोषणा कर दी कि किराएदारों को भी सब योजनाएं देंगे हम, तो कहाँ भाजपा टिक पाएगी उनके सामने? मेरे को उनकी बात से बड़ा हादसा आ रहा है। ये मालिक मकान और किराएदारों को लड़ा देगा। अच्छा। तो ये लोग यहाँ इनको एक वोट नहीं मिलेगी। ये जो किराएदार और मालिक मकान में लड़ाई कराएगा, अभी मेरे को 2-4 मकान मालिक मिले हैं, उनका मन बड़ा दुखी होया। ये इनका जो नाम इनको किया है, घोषणा की है, जो गलत घोषणा की है, ऐसी घोषणा करना इनका एक बन चुका है, शोषा बन चुका है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई शोषा छोड़ता रहता है। पीछे मौलवियों के बारे में बोला था, ग्रंथियों के बारे में बोला था, पंजाब में बोल कर आया, सब विफल गए हैं। कोई भी इसका जो घोषणा है बिल्कुल फेल हो जाता है। ये किराएदार मालिक मकान का तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। अब क्या माहौल है आपकी विधानसभा में? मनीष सिसोदिया प्रचार के लिए भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके प्रचार सक्सेस होने वाला है? ये अभी एक आप के मीडिया से जहाँ आए थे, लड़का आए थे, वोटर आए थे 2-3, तो आपको बोल के गए हैं कि सिसोदिया ने तो प्रचार करना भी छोड़ दिया। उनके जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने पिछले दिन 2 दिन पहले ही झंडियों के पूरे बंडल कूड़ेदान में फेंक के भाग गए। मेरे पास वीडियो है जी। अपने झंडों के मतलब बंडल बनाए और फेंक दिए। तो इसे लगता है कि वो भाग चुके हैं, अपने हाथ खड़े कर दिए उन्होंने शेर के सामने। तरविंदर सिंह मारवा जी शेर है इस इलाके के, उनके सामने उसने हाथ खड़े कर दिए। उनके वश की बात नहीं है शेर के सामने खलोना। ये उन्होंने अपने 15 साल की जो सेवा की है इन गरीबों लोगों के लिए, आज भी बोलती है सेवा। वो जीतेंगे डेफिनेटली, भारी मतों से जीतेंगे, पहले नंबर पे आएंगे। और बीजेपी के कोई भी यहाँ आज तक नेता, बीजेपी का नेता नहीं जीता और 3 काउंसलर उसने अपनी कंस्टिट्यूंसी में जिताए हैं। ऐसा वो नेता दिग्गज नेता है। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर भी है, सिख कम्युनिटी के मेंबर है वो, और गरीबों के मसीहा माने जाते हैं जंगपुरा में तरविंदर सिंह मारवा जी। गरीबों के मसीहा तो केजरीवाल भी हैं। केजरीवाल अगर मसीहा होता तो शीश महल क्यों बनवाता, लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़वाता। रो रहे हैं लोग। तरविंदर सिंह मारवा जी ने झुग्गी झोपड़ियों बसाई थी,
और एक एक झुग्गी झोंपड़ी में जाके बत्ती पानी दिलवाया था। आज वो गरीब लोग जाके सड़क पे सो रहे हैं। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। इतना दिल्ली सरकार का इतना बजट है, बजट में कोई पैसा खर्चा है इन्होंने? अपना शीश महल बना दिया। बताओ, अरे वो कह रहे हैं कि मोदी ने काम ही नहीं करने दिया, करते कहाँ से काम हम? काम क्यों नहीं करने दिया? काम करने की इनकी है ही नहीं क्षमता। इनकी काम करने की क्षमता ही नहीं है। क्षमता होती तो काम करता। क्या क्षमता नहीं है केजरीवाल के पास में? क्षमता ये नहीं है। कभी तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री का देता है। आतिश ने एक बोल दिया कि मैं लेडीज को एक पैक के साथ एक पैक फ्री दूंगी। बताओ, हाथों-हीन तो ये शोषे छोड़ रहे हैं। ऐसे में कौन वोटर इनको वोट देगा? हम ऐसा अपने इलाके में नहीं काम होने देंगे। और जिंदाबाद तरविंदर सिंह मारवा है, तरविंदर सिंह मारवा रहेगा। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि जैसी गंगा विकास की पड़पड़गंज में बहाई, अब ऐसी जंगपुरा में बहाने वाले हैं। भैया जी, मैं तो अपने जीते जी ऐसी गंगा नहीं बहाने दूंगा। मैं 60 साल का उम्र का बंदा हो गया हूँ, लेकिन मैंने पहली बार सुना कि एक ये गंगा बनाई है तो भाग के क्यों आए? पड़पड़गंज से भगाया गया है इनको। और खुद ये बोल रहा है कि मैंने वहाँ काम नहीं किए इसलिए मैं वहाँ खलो नहीं सकता और मैं ना वहाँ जी सकता हूँ। तो यहाँ जंगपुर में क्या करेगा बताओ? जो बंदा अपना घर बार छोड़ देता है दूसरे घर में बसेरा कर सकता है कभी? बिल्कुल नहीं। इंसान कोई बोल लो, कोई आप ही बोल दो, आपका अपना घर बार छोड़ के दूसरे घर में बसेरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ के वोटरों ने उनको नकार दिया है। हाँ, उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो 8 फरवरी को भगवा लहरेगा दिल्ली में भी सरकार की। बिल्कुल जी, डेफिनेटली लहराएगा और सरकार बनेगी। अब ये बताइए, योगी जी की एंट्री होने वाली है दिल्ली में और कहा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा आएंगे तो माहौल बदल जाएगा पूरी दिल्ली का। क्या जोगी की बात करते हो? जोगी तो बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने अपने यूपी में क्रिमिनल को ख़त्म कर दिया, माफिया को ख़त्म कर दिया और वहाँ गरीबों के लिए बहुत अच्छे काम किए। अगर उनकी एंट्री यहाँ होगी तो जो कुछ वोटर ये केजरीवाल के समर्थक हैं उनकी बातों से उनके बीजेपी में शामिल जरूर होंगे। जी, ऐसा योगी जी में क्या लगता है आपको कि वोटर शामिल होंगे? क्यों होंगे? योगी के चेहरा देखकर या उनका भाषण को उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी है। जैसे क्या है, वहाँ माफिया को ख़त्म करना, क्रिमिनल को ख़त्म करना, लोगों की बहू बेटियों को जो रात को निकल नहीं सकती थी वो भी आज बिल्कुल गुंडा राज को ख़त्म कर दिया वहाँ जो। तो आप चाहते हैं कि दिल्ली में भी ऐसा ही एक शासन चले? बीजेपी आएगी तो चलेगा, जरूर चलेगा। बीजेपी करेगी, ऐसा काम करेगी, क्यों नहीं करेगी? नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं, करतारपुर कॉरिडोर खोल कर दिया है, गुरु नानक देव जी के दर्शन करते हैं जी। 4 साहिबजादों का कार्यक्रम, साहिबजादों की छुट्टी का दिन ऐलान किया और इतिहास में उसका किताबों में भी बुक्स में भी उनका इतिहास ज़्यादा। जी। मंदिर का निर्माण कराया। मैं कहता कि जो नरेंद्र मोदी ने काम किए, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो लोग सुख का सांस ले सकेंगे। गरीब लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो सुख का सांस लेंगे लोग। नहीं, सांस देखो, सांस तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों से होती है। जी। अभी अभी आपने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर में सोनबर्ग का उद्घाटन किया टनल में, तो वहाँ भी यही साहब है, LG सिन्हा साहब हैं और CM अवन अब्दुल्ला जी, ठीक है, दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। जी। आज मेरा ख्याल है कि उनको मोदी जी ने वहाँ क्या बोला कि यहाँ पर जमहूरियत जो है ना वो स्ट्रांग हुई है, वो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया है। जी। तो वो भी तो मिलके काम कर रहे हैं ना। अरे भाई, हर चीज़ के ऊपर LG ने रोक दिया। LG ने तो भाई, जब तुम्हें पता है कि सारे IPS और IAS उनकी पावर में है तो मिलके करो काम। जो फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड देती है फिर तुम वो बोलो वो कर रहे हैं, वो बोले ये कर रहे हैं। अगर केजरीवाल जी फिर नित हर दोपहर में घोषणाएं कर देते हैं कोई ना कोई। आज भी घोषणा की कभी मौलवियों की, कभी ये जो ग्रंथियों की। अरे भाई, तुम पंजाब में तो 1000 रुपया महिलाओं को दे नहीं पाए, आज 3 साल हो गए। और पूरी पंजाब पुलिस जो पंजाब है यहाँ पर ला रहा है, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। जहाँ जिन्होंने जाना है वो मन पहले ही लोगों का बना होता है। रह गई तरविंदर सिंह मारवा की बात। तरविंदर सिंह मारवा यहाँ क्षेत्र का बेटा है और क्षेत्र का ही नेता है। अभी आपने बोला सिसोदिया साहब के बारे में, हम नहीं कहते उनका क्या है। अभी 1.5 घंटा पहले उन्होंने एप्लीकेशन साउथ एवेन्यू में लगाई थी कि मेरे इलेक्शन चल रहे हैं, मेरे को बंद ना किया जाए प्रचार, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया। देखो ना, अभी एक केस और हुआ इनके ऊपर, जो होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया इनको ईडी का वो खड़े हैं, सारे खड़े। इनको क्यों नहीं ईडी उठा के लेके जाती? क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, हम तो मिडिल क्लास आदमी है। तुम ये कोई दिल्ली के बंदे नहीं है, सब आउटर हैं।
केजरीवाल हरियाणा में जाता कहता मैं बेटा आ गया आपका, मेरे को जिताओ। क्या हुआ जी, वहाँ जीत गए। सीफू रही है वहाँ पे तो फिर कांग्रेस और ये एक यहाँ पर ही खड़े होकर इसी प्रवीण कुमार ने 8वीं पातशाही हरकिशन साहब जी का ज्योति जो सम्मान का गुरुपुरब था, आपके संदीप जी हैं एक पत्रकार हैं, उन्होंने हमारे इनसे प्रवीण कुमार से पूछ लिया कि भाई साहब हमें ये बताओ, आप तो कह रहे थे कांग्रेस जो है दरबार साहब ने अटैक बताया, सिखों को गलों में हाथ डाले थे साड़ के, तो आपने तो इनसे हाथ मिला लिया। वो को मिला ही नहीं, जवाब ही नहीं मिला। तो सिखों में तो यही प्रचार करते थे ना कि हम आपके हतैशी हैं। देखो जिंदगी के लिए पानी बिजली नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जो है पानी बिजली का भी आपने देखा होगा, कल ही नड्डा जी ने कहा है कि सेम होगा, इससे ज्यादा करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं झूठा घोषणा पत्र है भाजपा का। ओहो, वो इनको कह रहे हैं झूठा। आपने भी तो झूठ बोल दिए ना, आपने तो इन दिनों में बोल दिए कि 2100 रुपये हर महिलाओं को देंगे, हर जगह मेला लगा हुआ है। अरे कैसे दे दोगे भाई, बजट ही नहीं है। 71,000 करोड़ बनता है, कैसे दे देंगे 21,000। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, ओखला में एक मुसलमान की 3 बीवियां हैं, ठीक है जी, तो लगाओ, उनके बच्चे भी होंगे तो उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठी रहेंगी वो। बस भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, ऊपर से 2100 जोड़ लो तीनों का। तो गलत। देखो वो देश हित में वो बात करो जो हो। बताओ ना स्कूल कहाँ गए, बताओ आप कोरोना में कहाँ थे, बताओ आप ऑक्सीजन कहाँ गई, उस टाइम छिप क्यों गए थे। ये बताइए सिसोदिया वर्सेस मारवाजी में कौन ताकतवर नेता क्षेत्र में? देखो ऐसा है, ये तो सब कुछ वोटों से होता है। हम बोलेंगे मारवा साहब, देखो मारवा साहब हमने पहले कह दिया हमारे भाई ने कि वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर भी हैं, तब भी अगर नहीं थे कुछ तब भी सेवा करते रहे, इलाका छोड़ के नहीं गए। सबसे आदमी की क्वालिटी होती है इलाके की। अगर वो इतने ही सिसोदिया वहाँ महबूस थे, खंड किया लोगों पर, हम भी रोज टीवी चैनल देखते हैं, वो तो कुछ भी नहीं किया वहाँ पे, तभी आए ना इधर। अप्पा जी 8 तारीख को क्या लगता है जब परिणाम आएंगे, दिल्ली में एक नई सरकार बन जाएगी? 8 तारीख को डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी। जहाँ जहाँ देख लो कितने स्टेटों में बीजेपी आई है जी, और दिल्ली में भी आनी चाहिए। अगर आप लोगों को, जहाँ बहुत सारे लोगों को एक बार बीजेपी को मौका जरूर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और ये जो कमल दिल्ली को जितनी भी योजनाएं हैं, कल ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये जनहित की योजनाएं कोई बंद नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही है। और अभी फेज़ 2 भी आने वाला, फेज़ 3 भी आएगा, बड़े लीडर भी आएंगे। हम नहीं ये कहते कि दिल्ली लगनी, दिल्ली की कैपिटल है भाई, राजधानी है ये। क्या दिल्ली को उसकी पहचान दिला पाए केजरीवाल? आपके सामने ही है, दिल्ली ने जो केजरीवाल ने जो किए हैं, जहाँ चले जो क्या है, यहाँ के मला क्लिनिक में क्या बताओ, सारा डनारा हमारे पास ही आते हैं लोग डायलिसिस के लिए। हमारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का डायलिसिस सेंटर है जी, वहाँ 6-6 महीने की वो, जब तक तो आदमी किडनी वाला मर ही जाएगा। देखो जो काम करना, देखो अच्छा काम है। अब ये रिंग रोड पे चलो, आओ चलो मैं बताऊँ, भैंसें बैठी हुई है वहाँ, लिखा हुआ है मला का बोर्ड लगे हैं, अपनी मशहूरी के लिए, हर जगह अपनी मशहूरी कराते हैं। अरे भाई आप देश इससे इतने प्यार है, आप तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हो, क्यों ले रहे हो तनख्वाह? बोलो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह 1 रुपया लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। ये पैसा झुग्गियों में बांटो, है उसमें हिम्मत? नहीं है केजरीवाल में। फिर ये मनीष सिसोदिया दिल्ली के नहीं है, सारे आउटर हैं। ये प्रवीण कुमार बाहर का है, बैतूल का है, मध्य प्रदेश का। आज ये आया था तो किराएदार था, हमारे वहाँ सिद्धार्थ बस्ती में रहता है, जिनका किराएदार था, वो कह रहा 7,000 आज भी लेने हैं जी। आज देख लो यहीं 5 फ्लैट हैं उसके, करोड़ों रुपए फैक्ट्री लगा ली, संपत्ति बना ली, मतलब संपत्ति हर ने। सिसोदिया कौन सा कम है? जो गुजरात में, जो गोवा में पैसा बांटा गया भाई साहब, 100% इन्होंने पैसा लिया कि कविता की नहीं हुई है जमानत, और वो केस चल रहे हैं। केस ऐसे नहीं चल रहे। बहुत सारे अमीर दिल्ली में रहते हैं, उनको ईडी क्यों नहीं छापा मारती? अगर आप क्लियर हो तो अभी आप छूटे नहीं हो, सशर्त बेल पर ठीक है ना। दूसरी बात एक और है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आप ना तो को फाइल चेक कर सकते हैं, ना आप कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं, ना मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो फिर आप दूसरों को तो कह रहे हो कि बीजेपी के पास जो है दूल्हा नहीं है, तो आप तो अब्दुल्ला बगाना खुद ही शादी में हो रहे हो। तुम कौन सा सीएम बनोगे? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर तो नहीं चेंज हुए ना? तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो तो वहीं है बस जी। आप बताइए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में जो ग्रंथी होते हैं उनको पैसा देंगे। वो कोई पैसा नहीं देंगे, जान के कर रहे हैं। कोई पैसा मिलेगा इन किसी को? वो तो कोई पैसा नहीं देने वाले। हमारे मारवाजी हैं, मारवाजी जो कहते हैं कर रहे हो, मारवाजी दे सकते हो, दूसरा बंदा कोई पैसा नहीं देगा। विश्वास नहीं केजरीवाल पे? कोई विश्वास नहीं हमें।
वो तो कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया। कुछ नहीं किया। हमारे जो नेताजी ने मारवाड़ी ने किया वो कोई कर ही नहीं सकता है यहाँ। क्या होगा दिल्ली में इस बार, किसकी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की, भाजपा की या कांग्रेस की? भाजपा की बनेंगी और कोई नहीं बनेगी। क्यों पाजी, भाजपा की क्यों? इनकी बनेगी, भाजपा की बनेगी और किसी की बन ही नहीं सकती। हमारे त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी आएंगे इधर। केजरीवाल सर, केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता मोदी से बड़ी नाराज है। हाँ हाँ नाराज। आपको लगता है कि जनता मोदी से नाराज है? नहीं, मोदी से तो नाराज नहीं, उनके पक्के वोटर हैं जो है उनके हैं। जी। हाँ, मोदी से तो नाराज नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता में बड़ी नाराजगी है, इस बार जनता जवाब देगी, मोदी दिल्ली में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये देखो कुछ भी हो सकता है। देखो अभी कोई पक्का वो नहीं है किसी का, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में मतलब कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। हाँ। है। सिंह साहब आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम मिंटू है। जी। लेकिन जब नेताजी थे 15 साल रहे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस एरिया के अंदर। अपने विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जंगपुरा में हर जगह जो तारें थी ना, जो बिजली की तारें थी, जो बिजली की तारें थी ना, लाइट चली आती थी, लेकिन उन्होंने सारी तारें बदलवाई और अब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जो भी काम जाते थे वो पूरा होता था। उन्होंने आज तक किसी को मना नहीं किया। कोई गरीब चले जाए, अमीर चले जाए, किसी को मना नहीं उन्होंने। सिसोदिया जी आ गए हैं, आप कह रहे हैं कि अब कोई समस्या नहीं होने वाली जंगपुरा वालों को। मैं नहीं जानता नहीं उनको, जानता नहीं मैं। अरे सिंह साहब पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं महाराज। भाई साहब रहने तो मैं नहीं जानता। आइए तो सही। सिंह साहब, परवीन कुमार ने कोई काम नहीं किया। मैंने सारे यहाँ पे जितना खड्डे खुड्डे सब बने ना, फिर मैं कोई काम किया ना, लेना देना, शराब पी के लेट रहा था, कोई काम ही नहीं करता था वो। अभी बताइए दिल्ली में 8 फरवरी में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? अब ये वक्त बताएगा जी। वक्त बताएगा। आप नहीं बताएंगे? नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। आप बताइए सर, ग्रंथियों के लिए जो केजरीवाल ने योजना का घोषणा किया, उस योजना का कितना फल मिलेगा? तो देखो उसका वो तो एक इलेक्शन का स्टंट है जी। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। पहले क्यों नहीं आया इनको याद? 8 साल 10 साल हो गए ना इनको यहाँ पे, क्यों नहीं याद आया उस टाइम? सिर्फ चलो हम बोलना नहीं चाहते, पंडितों को मिलते थे पैसे। पंडितों को नहीं, मौलवियों को मिलते थे। सॉरी मौलवियों को मिलते थे। हाँ सॉरी, मेरे गलती लगी। मौलवियों को मिलते थे और किसी को नहीं मिलते थे। क्यों? तो इस बार तो याद कर लिया, इस बार तो आप भी क्यों याद किया? इस बार क्यों याद आया इनको? क्यों याद आया? आप इसका कारण ये है कि इस बार इनको पता कि हमारी बड़ी बुरी हार होनी है। जी। हम किसी कीमत में नहीं आ पाएंगे। ये चीज़ें शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ, या ऐसे कोई इलेक्शन में शुरू करेंगे स्टार्ट तो हो सकता है आ जाए। जी। कोई और आप पड़ेगा इसका? कह रहे थे एक चीज़ मेरे से, आपको एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। अगर ये कह रहे हैं कि हमें LG काम नहीं करने दे रहा था, हैं, तो ये दारू इन्होंने एक के साथ एक कैसे बेच दी इन्होंने? ये बता दें हमें कि चलो वो काम की परमिशन लेनी पड़ी इन्हें। नहीं हैं? एक के साथ तो एक कैसे कर दिया है? वो भी तो एक काम ही था ना इनका। एक के साथ एक फ्री कर दी उन्होंने, कैसे कर दी फिर? शीश महल भी बनाए, लोग उसको भी पूछते हैं क्या उसको LG? हाँ, वो कैसे बना लिया शीश महल? तो क्या ये सब बहाना करते हैं कि सबसे बड़ी बात मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, अगर एक सबसे बड़ी बात आज आप मेरे को सबसे ज़्यादा जो दुखती है, जब से ये आए मेरे को सबसे ज़्यादा दुखती है जो चीज़ कि चांदनी चौक का रोड बंद करा दी, मजनू टिल्ले की रोड बंद करा दी। सबसे ज़्यादा मेरे को अभी भी, मैं जहाँ भी बोला हूँ मैं इसी चीज़ के लिए बोला हूँ, पहले भी बोला था मैंने कि ये क्यों रोडें बंद कराई इन्होंने, क्यों गुरुद्वारे के रास्ते बंद कराए इन्होंने? बिल्कुल देख लो कि अगर आपने मजनू टीला जाना है तो आपको 2-3 किलोमीटर और आगे से घूम के और इतनी भीड़ होती है ना वहाँ पे कि बंदे आधे से ज़्यादा बंद हो गए गुरुद्वारे जाना। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सिखों के सबसे बड़े हितैषी हैं। कोई हितैषी नहीं है, किसी तरह के कोई हितैषी नहीं है। वो सिर्फ ये है कि एक वोटों के टाइम को में हमें हमारी याद आती है इनको, बस। सरदार जी एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में करतारपुर कॉरिडोर साहिब खुले हैं, तो इसको लेकर मतलब सिख समाज क्या सोचता है कि मोदी ये बहुत अच्छे काम किए उन्होंने जी। ये एक जो सिख कॉरिडोर खोला है, एक अपना साहिबजादों के छोटे साहिबजादों के वो दिन बनाए हैं, ये बहुत अच्छे और भी कई काम हैं जो इन्होंने बहुत अच्छे किए इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। आपको सिंपल से मैं इस चीज़ के लिए मैं बार बार उठाता हूँ बात कि इन्होंने क्यों बंद किए हमारे रास्ते गुरुद्वारों के। इनके दिल में अगर है गुरु घरों के लिए तो इन्होंने देखो कांग्रेस की सरकार कितने साल रही है, कभी लंबे समय तक रही है, कभी उन्होंने बंद करा कोई रास्ता? इनको क्यों याद आया रास्ता बंद करना? इन्हीं के टाइम में क्यों बंद हुआ वो रास्ता?
कि अगर सिखों के हितैषी होते तो ये रास्ते बंद ही नहीं होते, कभी किसी कीमत में नहीं होते बंद। और मैं सबसे बड़ी बात आपको एक बात कहता हूँ कि अगर दारू बेचना इनके लिए इनको परमिशन नहीं लेनी पड़ी तो फिर और कामों के लिए परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है इनको? एक के साथ एक फ्री करी इन्होंने, क्यों करी फ्री? क्या शराबी अगर शराब नहीं पिएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा? हैं? हाँ, रोटी खाए बगैर जिंदा रह जाएगा? रोटियों पर हैं? रोटी फ्री करनी चाहिए। हाँ, रोटी करनी चाहिए। इन्होंने जिन पे नौजवान का कान किया है। जो भी नौजवान था, कार्यकर्ता था, जो भी नौजवान काम करता था, अपने घर का गरीब घर का गुजर गुजारा करता था, उनको इन्होंने सड़क पर ला दिया। जी। अच्छा सिंह साहब, आपके रिश्तेदार पंजाब में भी रहते होंगे, आपके तो 2-4 संपर्क तो होंगे ही। ये बताइए, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहाँ पे लोग क्या क्या कहते हैं? सारे प्रोग्रेस इस टाइम वहाँ पे ज़्यादा सारे परेशान हैं। काहे जी, क्यों क्यों मतलब क्यों? कोई काम नहीं होने दे रहे। देखो बिजली का कह रहे हैं, बिजली वहाँ आती नहीं कितने दिन। कितने काम ऐसे हैं जैसे इन्होंने झूठे वादे किए 1000 रुपये देने का लेडीज़ को, और कई बातें की इन्होंने जो उन्होंने पूरी नहीं की। तो उस चीज़ को लेके वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है इनसे। कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के बस कुछ ही, कोई घर में नहीं घुसने दे रहा इन लोगों को। पंजाब में घुसने नहीं देना, घर में भी घुसने दे नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ, बाइकाट बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को। और क्या, आगे देखो क्या होता है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिल्ली में क्या लगता है पाजी आपको? दिल्ली में इस बार दिल्ली में देखो अभी तो जो चल रहा है ठीक है। बाकी ये भाई साहब आपने बता दिया कि हम तो थोड़े देर से आए, जो देख ही रहे हैं जो दुर्दशा आप है। भी कुछ कह रहे थे मैं सिंह ये साहब। कह रहा था भाई साहब, पूरे एरिया में चले जाओ, जी। कई फर्श बनाओ, कुछ नहीं बना। हमने अपना जो फर्श बनवाया ना 50,000 दे के बनवाया, ये पत्थर का। ये सामने हमारा जो घर के बाहर जो फर्श होती है, पत्थर लगी है, ये पत्थर मैं आपको दिखा दूंगा, सामने लगा हुआ 50,000 का पत्थर हमने खुद लगवाया। जबकि नेताजी होते थे मारवा साहब, उनको एक बार जाता था फर्श बन जाता था, हर चीज़ बन जाती। खाली सरदार जी का बनता या किसी का? सबका ही बनता है, सबका ही बनता था, सबका ही बन जाता भाई साहब, सबका काम होता था। मारवा जी हर किसी का काम करते थे। 15 साल एमएलए रहे हैं, 15 साल एमएलए, वो 15 साल हर का कोरोना के अंदर उन्होंने राशन बांटा। इसके घर के बाहर खड़े होते थे राशन लेने के लिए, ये अंदर प्रवीण। हाँ कह रहा मैं घर पे ही नहीं हूँ, मैं घर पे ही नहीं हूँ। मतलब मतलब बताइए, 8 तारीख में सिसोदिया जी हारेंगे या जीतेंगे यहाँ से? ये तो हारेंगे यहाँ से। ये सीट तो हारेंगे। हाँ डिप्टी सीएम है वो। भाई साहब, मैं जब कह रहा हूँ अब डिप्टी सीएम है, एक तो ये वक्त बताएगा ना फिर। ये वक्त पे छोड़ दिया। हाँ, मोदी सरकार आने के कोई चांस है दिल्ली में? मैं फिर आपको बोला था पहले मैंने, जी। ये भी वक्त बताएगा। चलिए ठीक। तो ये तमाम सिख लोगों की राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली में आपको क्या लगता है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।